एक आज मैं तानिया मित्तल के बारे में बात करूंगा। जिस तरीके से वो कल कैमरे के सामने बातें कर रही थी, कैमरे को बोल रही थी कि सारे कैमरा प्लीज मेरी तरफ आ जाए, बिग बॉस कोई कैमरा मेरी तरफ कीजिए, देखा होगा आपने। अब देखिए, तानिया मित्तल जब आप बात कर रही थी अपनी मम्मी से, पहले आपने कैमरा मांगा, कैमरा आने के बाद में अपनी मम्मी से बात करना शुरू किया, ठीक है, क्योंकि कैमरे के थ्रू आपकी मम्मी देख पाएगी आपको। अब इस बात को सब लोगों को मानना पड़ेगा। पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मुझे आपका जो दिमाग का स्टेटस है ना, कुछ ओके ओके टाइप नहीं लगता। अगर आप ये एक्ट के लिए गए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा एक्ट था। बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो इससे कन्विंस हो जाएगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस फ्रेम में आ जाएंगे, बोली होगी, मासूम होगी, आपसे प्यार करती होगी। जैसा आज आपने 10 मिलियन का नंबर कहा, तो हो सकता है कुछ लोग आपको फॉलो भी करना शुरू कर दे। पर मेरा एक बात आपसे जानना जरूरी है कि मम्मी यहाँ पे सारे लोग बहुत ज्यादा प्यारे हैं, मुझे कोई किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। उसी स्टोरी में अश्नु ने आपको मारा, आपने बताया, आपने ये बताया कि आपकी मम्मी ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए था, इतना प्यार करना नहीं चाहिए था, बाहर की दुनिया कैसी आपको बताना चाहिए था। फिर कभी आपकी स्टोरी के अंदर ये होता है कि आपको माँ बाप ने पकड़ के रखा, बाहर निकलने नहीं दिया, बाद में फिर बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई। फिर आप जिस तरह से भी बात करती है, घोड़े बालू हाथी से बात करती है, फिर आप जिस तरह से अपने पैटर्न को दे रही है, दिखा रही है लोगों को, आपकी आंखों में आंसू आने लग गए। आप अपनी मम्मी को स्टोरी में मम्मा 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 कह रही थी, लेकिन आपने कहा नहीं ये तो गलत हो गया, खुद ही टेक टू भी किया आपने, मम्मी बोल करके, माँ बोल करके। पर मैं आपको एक चीज बात बताता हूँ मैडम, आपको मम्मी को हैप्पी बर्थडे टू यू, तानिया के जितने भी फैंस हैं। और पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए इसमें ना मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप ऑडियंस को समझ रही है, या फिर आप है और आप मल्टीपल पर्सनैलिटी के साथ में डिसाइड नहीं कर पा रही कि कौन सी वाली पर्सनैलिटी को कंटिन्यू करूं। करेक्ट, क्योंकि आप कभी बहुत कॉन्फिडेंट हो जाती है, खुद बताती है कि मैं किसी से ऐसे बात करना नहीं पसंद करती, तुम जैसे लोग बाहर खड़े होते हैं। कभी आप जो आप कहते कि मैडम जो एक बार अपनी फाइल के अंदर नोट कर लेती है उसको जाने नहीं देती। तो बाहर मेरी क्या कंडीशन है, कभी आपने बहुत बड़े बड़े बार अचीवमेंट्स किए, इन लोगों को बचाया, कुंभ में बचाया, शिक्षा गांव में बांटी है, गांव को गोद ले लेना, जिस तरह से आपने बात करी, आई एम सॉरी मैडम, बाद में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद शायद ही इन सब चीजों से जूझ रहे हैं, इसका इलाज नहीं करवा रहे होते हैं। आपके साथ में जो ये प्रॉब्लम चल रही है ना मैडम, शायद आप इसकी विक्टिम है, शायद, या आप ये सोच समझ के कर रही है, और ये कॉन्ट्रा कहीं ना कहीं हिट कर रहा है आपको। पर आप ये जिस लूप में रह गई, जो भी आप ये कर रही है, जो भी कहानियों को लेकर आपको सच और झूठ को लेकर, या तो एक्चुअली आपके साथ में कुछ तो पंगा है, और नहीं है तो आप ऑडियंस को पागल बना रही है, मामूक बना रही है, ऑडियंस को भी नहीं समझ रही और आपके साथ पंगा भी नहीं है, आपको लग रहा है, तो फिर है आपके साथ पंगा। तो आप लोगों की क्या राय है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आप सभी को धन्यवाद।